मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति भोरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में मौजूद पौराणिक धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित की मांग लगातार तेज होती जा रही है। जहां एक और हरिद्वार के हर की पैड़ी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक की मांग लंबे समय से की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बद्री केदार मंदिर समिति ने भी अपने अधीन सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने का निर्णय ले लिया है, जिसके तहत बीकेटीसी आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करने जा रही है। तो वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, अहम क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदू प्रवेश पर रोक लगी। हाल ही में आपको बता दें, अहम बयान जो था, अहम जानकारी जो थी वो सामने आई थी। हरिद्वार के हर की पैड़ी में धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदू के प्रवेश पर रोकथाम लग चुका था। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान इस पर सामने आया है, अहम जानकारियां उन्होंने दी हैं। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अहम जानकारी स्वयं सीएम पुष्कर सिंह धामी देते नजर आ रहे हैं। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून स्थित गांधी पार्क देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आए। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हजारों कंठों से एक साथ वंदे मातरम का गायन गर्व और प्रेरणा का क्षण है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने बीते 4.5 वर्षों में सख्त भू कानून लागू कर 11,000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नकल विरोधी कानून के तहत 100 से अधिक नकल माफियों को जेल भेजा गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता में संशोधन अध्यादेश 2026 लागू हुए 1 साल पूरा हो चुका है, जिसके तहत राज्य में जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस संशोधन के तहत राज्यपाल की स्वीकृति से विभिन्न प्रावधानों में प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधार किए गए और अब आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और दंडात्मक प्रावधानों के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू किया गया है। ये 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देश के अंदर हम पहले राज्य के रूप में ये गौरव हमको प्राप्त हो गया कि देश की आजादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया था कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और उसको सबसे पहले लागू करने का काम देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने किया है और उसका 1 साल सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। और मैंने जिस दिन ये लागू हुई थी तो उस दिन मैंने कहा था कि ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है, गंगा है, जैसे देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा निकलकर पूरे देश को जल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकार ने जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता लागू करने, देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने की बात भी कही है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमको अपना आशीर्वाद दिया था और उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा था, एक नई परिपाटी बनाई, एक नया इतिहास बनाया कि लगातार सरकार में आकर सेवा करने का हमें अवसर प्रदान किया
और हमने अपने वचन को निभाया। एक साल पहले 27 जनवरी 2025 को राज्य के अंदर हमारा सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। तमाम भ्रांतियां, तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम संदेह लोगों के बीच में पैदा करने का प्रयास उस समय हुआ था, लेकिन एक साल लागू होने के बाद सभी संदेह, सभी भ्रम दूर हुए हैं। ये चाहे वो महिला शक्ति के सशक्तिकरण का हो, उनकी सुरक्षा का हो, या हर एक को सुरक्षा देने का हो, उनके भविष्य का निर्धारण करना हो, बच्चों के लिए हो, सब प्रकार से समान नागरिक संहिता आज जन जन की संहिता बनती जा रही है। उत्तराखंड से निकली हुई ये संहिता चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है। आपको बता दें कि यह यात्रा इसीलिए भी बेहद खास है क्योंकि इसमें देश दुनिया से सनातन श्रद्धालु और तीर्थयात्री बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचते हैं। तो वहीं इस यात्रा को लेकर सरकार की प्राथमिकता है कि सभी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलें और उनकी यात्रा बिना किसी बाधा के सुरक्षित रूप से संपन्न हो। चारधाम यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है और ये लाइफलाइन उत्तराखंड के लिए है। और उसके साथ साथ ये यात्रा हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूरे देश और दुनिया के सनातनी आस्थावान लोग, श्रद्धालु, भक्तगण, तीर्थयात्री इसमें भाग लेते हैं। उनकी सुविधा उनको प्राप्त हो, उनकी यात्रा बिना किसी विघ्न के, किसी बाधा के, किसी परेशानी के संपन्न हो। उसके साथ साथ क्योंकि पिछले सालों के जो अनुभव हैं हमारे, उन अनुभवों को आगे आने वाले समय के लिए अपनी यात्रा के जो काम है उन यात्रा के कामों में हम सम्मिलित करें कि किस प्रकार से और अच्छा हम उसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ यात्रियों की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हमने यात्रा की तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी, क्योंकि हमने पहले से तय किया हुआ है कि जब भी एक यात्रा पूरी होती है और अगली यात्रा की हम तैयारी शुरू कर देते हैं। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, तो वहीं इसकी पहली वर्षगांठ पर देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अगर कानून के तहत महिला सम्मान की बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण का यह कहना है कि महिलाओं को लेकर इस कानून में कई प्रावधान हैं जो सीधा महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। काम तो हमारा हमने से करना है। छोटे से प्रदेश से हम लोग आते हैं। हमने पूरे देश के लिए एक ऐसा कार्य किया जिसको देखकर लोग प्रेरणा ले रहे हैं और कार्य कर रहे हैं कि उनके भी राज्य में यूसीसी जैसा एक कानून लाया जाए। मुझे इस कानून से बहुत प्रसन्नता होती है कि हम महिलाओं को जो सम्मान देने की बात करते हैं वो इसमें हुआ है। जो हमारा वंचित है, जो गरीब है, उसके लिए ये कानून आया है। तो यूसीसी के 1 साल होने पर जो सफलता मिल रही है, जिस तरह की सफलता हम सोचते थे कि हमारी बहनों को, हमारे गरीबों को मिलेगी। लालकुआं में गणतंत्र दिवस के अवसर पर युवाओं द्वारा एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तो वहीं यह तिरंगा यात्रा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा के नेतृत्व में निकाली गई। आपको बता दें कि इस यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। यात्रा हल्दूचौड़ स्थित पंचायत घर के पास से शुरू होकर हल्दूचौड़ मेन बाजार से होते हुए बच्ची धर्मा गुमटी से निकालकर लालकुआं शहर में पहुंची, जहां से नगर के मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक पर समाप्त हुई। तो वहीं इस मौके पर हरेंद्र बोरा ने बताया कि यह तिरंगा यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाएगी, जिसका शुभारंभ हो चुका है। हर वर्ष वो उनके जो है गणतंत्र दिवस को जो है पूरे धूमधाम से मना के पूरे सड़कों में घूमते थे। इस वर्ष उन्होंने ये निर्णय लिया कि लालकुआं विधानसभा में इस रैली को जाना चाहिए। तो ये मेरे से भी मिले, मुझे भी इन्होंने आमंत्रित किया। जितने भी ये बच्चे हैं इन्होंने वाकई में बहुत मेहनत करी
और इन्होंने जो आज हजारों की संख्या में यहाँ पर लड़के आए हैं, सारा यूथ था। मैंने किसी को फोन नहीं किया, ये इनकी अपनी मेहनत है कि इन्होंने आज जो है गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाने का जो है निर्णय लिया। भाई 2027 में मैं कांग्रेस का एक सीनियर लीडर हूँ, मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ और हाईकमान जो है मुझे उम्मीद है कि मुझे चुनाव में उतारेगा, जिससे कि यहाँ पर इस लालकुआं विधानसभा में जो है कांग्रेस का परचम लहराया जा सके। लालकुआं से इस वक्त की एक दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बीते 2 दिनों के भीतर कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रामबाबू मिश्रा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूरन रजवार के निधन से कांग्रेस पार्टी को गहरा आघात लगा है। दोनों नेताओं के आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर उमड़ पड़ी है। इसी क्रम में लालकुआं पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने दिवंगत नेताओं के आवास पर पहुंचकर शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। यशपाल आर्या ने यह कहा कि रामबाबू मिश्रा और पूरन रजवार का निधन कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति है और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, रामबाबू मिश्रा जी कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर थे और पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहे। उनका योगदान हम भूल नहीं सकते हैं। नगर पालिका लालकुआं के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल शानदार रहा और व्यक्ति रूप से हमारे बहुत अच्छे संबंध उनसे रहे। निश्चित रूप से उनके निधन से कांग्रेस को एक भारी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई होना अभी संभव नहीं है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु के श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। तो ये थी बात क्लाइमेट चेंज की। अब बात हरी सब्जियों की, जिसे हर इंसान सेहतमंद रहने के लिए खाता है। लेकिन आजकल ये हरी सब्जियां जानलेवा बन रही हैं। कहीं आप भी इन्हें खाकर गलती तो नहीं कर रहे? आजकल के मौसम में बाजार में हरी सब्जियां आपको हर तरफ देखने को मिलेंगी और आप हरी सब्जियां ही खाना भी पसंद करते होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये हरी सब्जियां आपके लिए न केवल खतरनाक ही साबित हो सकती हैं, बल्कि जिंदगी भी छीन सकती हैं? राजस्थान के एक गांव में 14 साल के बच्चे की मौत ने सबको हैरान कर दिया। बच्चे ने रात के खाने में पत्ता गोभी खाई थी, जो जहरीली थी। डॉक्टरों ने बताया कि ये सब्जी कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण जहरीली हो गई थी। बच्चा खाना खाने के बाद कुछ ही घंटे में बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पत्ता गोभी जैसी सब्जियां हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा हैं, लेकिन इन पर छिड़के जाने वाले कीटनाशकों की, पेस्टिसाइड्स की वजह से ये जहरीली हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसानों द्वारा फसल को कीड़ों से बचाने के लिए
जरूरत से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सब्जियों को जहरीला बनाता है, साथ ही सेहत पर भी बुरा असर डालता है। पत्ता गोभी नहीं बल्कि भिंडी, बैंगन, टमाटर, पालक, मिर्ची ऐसी सभी सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होता है। इन पर ये रसायन चिपक जाते हैं, जो धुलने के बाद भी पूरी तरह से साफ नहीं होते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन रसायनों के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां, कैंसर और बाकी दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए सलाह है, आप सब्जी बनाने से पहले उन्हें गर्म पानी में धो लें, वरना आपके लिए ये घातक साबित हो सकती हैं। और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अरे पेट दफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। हरिद्वार के बाद अब बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम सहित बीकेटीसी के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। इसी बीच बीकेटीसी अध्यक्ष ने संकेत दिए हैं कि आगामी बोर्ड बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा। तो वहीं इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि देश के सभी तीर्थ स्थल और प्रदेश के 4 धाम सनातन परंपरा से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि बीकेटीसी और मंदिर समिति ने जिस भी आधार पर यह विषय रखा है वे पूरी तरह से जायज है। भारत के जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है, खासतौर पर उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, उन धामों में सनातन ही आता है। अब क्योंकि मंदिर समिति ने कोई बात बोली है तो मंदिर समिति एक स्वायत्त संस्था है और किस आधार पर उस विषय को बोला है, निश्चित रूप से वैसे तो बोलने की अवस्था भी नहीं थी। स्वाभाविक रूप से सत्य है कि हमारे 4 धामों में सनातन को के प्रति आस्था रखना व्यक्ति है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम और अपने अधीनस्थ मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा के लिए मंदिर समिति प्रभावी कदम उठाएगी। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने यह कहा कि यह कदम उत्तराखंड की धार्मिक अस्मिता, सांस्कृतिक विरासत और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम है। हेमंत द्विवेदी ने यह भी कहा कि केदारखंड से लेकर मानसखंड तक स्थापित मंदिर श्रृंखला में परंपरागत रूप से गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहा है, लेकिन गैर भाजपा सरकारों के समय इसका पालन ठीक से नहीं किया गया था। अब बीकेटीसी इस परंपरा को फिर से लागू करने के लिए कदम उठा रही है। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 के दौरान प्रयागराज के माघ मेले में हुई घटना ने तेजी से राजनीतिक रंग ले लिया है। आपको बता दें कि यह मामला अब सिर्फ धार्मिक या प्रशासनिक विवाद नहीं, बल्कि विपक्ष इस पर लगातार सनातन धर्म के अपमान और योगी सरकार की असफलता के रूप में पेश कर रहा है। तो वहीं इस पूरे मामले में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को गंभीर बताया है। कि मौनी अमावस्या के दिन और नहान का जो दिन होता है उस दिन ऋषि मुनि, हमारे संत महात्मा
जो है स्नान करते हैं, उसके बाद आम नागरिक भी करते हैं। इसमें अलग अलग तरीके हैं कि पहले कौन करेगा, बाद में कौन करेगा। उसमें शंकराचार्य जी मौनी अमावस्या के दिन, महास्नान के दिन वो स्नान करने जा रहे थे, जिनको प्रशासन के द्वारा रोका ही नहीं गया, उनको अपमानित किया गया। 2-3 किलोमीटर तक उनका जो डोली है, उनकी डोली को जो है खींचा गया और उनके साथ जो उनके अनुयायी थे उनकी जटाएं खींची गई, गले दबाए गए और उनके संग मारपीट तक करी गई। शंकराचार्य जी लंबे समय से दिनेशपुर क्षेत्र में गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। थाना परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष रविंदर बिष्ट और व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश नारंग ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। इसके अलावा क्षेत्र के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर लोगों में देशभक्ति का संदेश दिया। विभिन्न विद्यालयों में देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बच्चों ने गीत, नृत्य और भाषण प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। गणतंत्र दिवस इस भारत की एक खुशी की लहर, पूरे भारत गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आजाद देश, तत्कालीन उस समय हमारे जितने फौजी सैनिक भाई जान निस्वार करके इस लड़ाई को लड़े देश आजाद के लिए, मैं उनको नमन करता हूं, तहे दिल से नमन करता हूं और उनके सब परिवार, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार खुशहाल रहे। देखिए सर, देश की आज़ादी सही माने में हम उसी तरफ चले जा रहे हैं जिस तरफ हम कभी गुलामी के जकड़ों में, जंजीरों में जड़े हुए थे, उसी तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि नशे का प्रकोप इतना बढ़ता जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नशे की तरफ ज्यादा ध्यान है लोगों का, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों का ध्यान है, देश की तरफ ध्यान किसी का नहीं है। अपना खींचते कहीं ऐसा ना हो कि देश एक दिन फिर गुलामी की जंजीरों में चला जाए। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज का दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और आज इसी उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में छात्रगण, अध्यापकगण सभी एकत्रित हुए। बाबा केदार के धाम केदारनाथ में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान के बावजूद वहां तैनात पुलिस और आईटीबीपी के जवानों का जोश और जज्बा हिलोरे मार रहा। आपको बता दें कि समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में बीते रोज 77वां गणतंत्र दिवस अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया, जहां इस अवसर पर चारों ओर बर्फ की सफेद चादर, शून्य से कई डिग्री नीचे तापमान की घोषणा की गई, जिसमें भगत सिंह कोश्यारी का नाम भी शामिल है। इस सम्मान को लेकर भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि उन्होंने कभी किसी पद या सम्मान की अपेक्षा नहीं की, लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया यह सम्मान उनका व्यक्तिगत नहीं बल्कि उत्तराखंड की समस्त जनता का सम्मान है। सबसे पहले तो आप लोगों को गणतंत्र दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां तक पद्म पुरस्कार का, पद्म भूषण पुरस्कार का संबंध है, मैं उसके लिए राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी सबका धन्यवाद करता हूं। वस्तुतः एक छोटे से कार्यकर्ता को मैं नहीं सोचता कि कभी मैंने इस चीज की कामना की हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर सोचा और एक किसान के बेटे को इतना ऊंचा सम्मान दिया है। मैं उनका आभारी हूँ। मेरा केवल इतना ही कहना है कि हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी काम कर रहे हैं, मनोयोग से हर क्षेत्र में जब काम करेंगे तो हमारा देश जो हम चाहते हैं 2047 तक। उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपदा पीड़ित ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ चुके हैं। धरने की सूचना पर एसडीएम और एसडीएम मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों से वार्ता सफल नहीं हो पाई। इसके बाद जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने स्वयं मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से संवाद किया। डीएम ने ग्रामीणों को 15 दिनों के भीतर मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया।
आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना स्थगित कर दिया। ग्रामीणों ने मलबे में दबे प्राचीन पौराणिक कल्प केदार मंदिर के पुनः जीर्णोद्धार और आपदा पीड़ितों को राहत देने की मांग भी उठाई। ग्रामसभा धराली मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती है, करती है कि उन्होंने हमारा ये आंदोलन था इसको यहीं पे उन्होंने स्थगित करवाया है और आशा करते हैं कि 15 दिन से पहले ही 7 दिन में ही आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी और हम लोग फिर से एक सामान्य जीवन जी सकेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता से जुड़े अहम संशोधन लागू कर दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 में आवश्यक बदलावों के लिए समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की स्वीकृति के बाद तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। इस अध्यादेश के तहत प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक प्रावधानों में सुधार किए गए। संशोधन में नई भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को शामिल भी किया गया। तो वहीं विवाह और लिव इन संबंधों में धोखाधड़ी, दबाव या अवैध कृत्यों पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य यूसीसी को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और व्यवहारिक बनाना है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।